पोर्चुलाका प्लांट, जिसको हम मॉस रोज या फिर हम इसको 9 o'clock 10 o'clock या सनफ्लावर्स, मतलब सनफ्लावर्स वाला अलग हो गया, इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। आपके वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फ़िलहाल पोर्चुलाका आम भाषा में इसको बोलते हैं, और दोपहरिया फूल भी बोला जाता है, 9 o'clock 10 o'clock मॉस रोज हो गया। तो ये एक ऐसा फूल है जो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो सबसे पहले गमला आप देख लीजिए, यहाँ पे हम एक चौड़े से गमले में ये पौधा लगाने वाले हैं। मीडिया मैंने आपको दिखा दिया, 70% बलुई मिट्टी, 30% कंपोस्ट। अगर आपके पास बलुई मिट्टी नहीं है तो आप आधा बालू आधा मिट्टी मिला लीजिए, और यहाँ पे 30% इसमें कंपोस्ट मिलाना है। ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता पोर्चुलाका वाले पौधे को नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च अप्रैल तक आपको यह काम कर लेना है, जिससे आप जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे आप इस पौधे से, पोर्चुलाका वाले पौधे से बहुत सारे फूल ले पाएंगे। तो एक टूल आपको चाहिए कट करने के लिए, कैंची हो तो भी चल जाएगा, हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं, बहुत नाजुक के पौधे होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे गमला हो गया। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि अब यहाँ पे जो हमने ये लिया हुआ था, ये जो ब्रांच आप समझ सकते हैं, बहुत छोटी सी भी ब्रांच इसकी आसानी से ग्रो हो जाती है। पोर्चुलाका एक ऐसा पौधा है जिसकी कटिंग शायद सबसे आसान लगने में होती है। बस हाँ, ध्यान ये देना होता है कि इस पौधे में ज़्यादा पानी मत डालिएगा। ज़्यादा पानी डालने से कटिंग गलने की संभावना बढ़ जाती है, ज़्यादा पानी डालने से फूल इसमें कम आते हैं। तो बस इस छोटी सी बात का ध्यान दीजिए। इस पौधे में भले ही आप एक दिन पानी भूल जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी भरा रहता है। लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पौधा जो है अंदर से गलने लगता है, जड़ें ख़राब हो जाती हैं और पौधा सूख जाता है। तो यहाँ पे हमने इसमें लगाने के लिए कुछ कटिंग को ले लिया है। एक छोटा सा अगर आप कटिंग लगाते हैं तो भी आसानी से ये ग्रो हो जाता है, बाद में उसकी भी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग से सबसे आसानी से ग्रो होने वाला पौधा पोर्चुलाका का पौधा है। अब आपके वहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले होल के ऊपर कुछ चीज़ें आपको रख लेना है, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो सीधा नीचे बहे ना। अगर आप नहीं रखते हैं तो मिट्टी से एकदम छेद बंद हो जाता है, जिससे पानी अगर आप डालते हैं, ऐसे ही मिट्टी आपको तैयार करना है। इसके लिए ऐसी मिट्टी तैयार करना है जिसमें पानी बहुत देर तक रुके ना। बलुई मिट्टी हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा, जितना ज़्यादा बलुई टाइप का रहेगा। आप चाहें तो सीधा आपको यहाँ पे बलुई मिट्टी लेना है, जैसा कि मैंने लिया हुआ है बलुई मिट्टी 70%, और 30% कंपोस्ट में आप लगा दीजिए। अगर आपके पास पुराने गमले वाली मिट्टी है तो भी बलुई हो जाती है, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। 70-30 का रेशियो देना है। और अगर आपके पास बलुई मिट्टी नहीं है तो आपको आधा बालू मिलाना है, आधा मिट्टी मिलाना है, और इसमें 30% कंपोस्ट मिलाना है। कंपोस्ट की मात्रा यानी जो खाद आप डालेंगे 30% ही डालना है। कोशिश करिए गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, कोई भी खाद आप डाल सकते हैं। इस पौधे में ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छे फूल पाने के लिए, अच्छे से विकास के लिए तो खादों की आवश्यकता सभी पौधे में पड़ती है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होती है। बस हाँ, 30% आपने अभी पौधा लगाया तब डाल दीजिए। उसके बाद लगभग 1-2 महीना तक ऐसे ही आप केवल पानी डालते रहिए। पौधे को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आती हो। जितना ज़्यादा धूप आएगा इसमें उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे। जितना ज़्यादा छायादार जगह पे इसको लगाएंगे पौधे की ग्रोथ होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ छायादार जगह पे पौधा सूख जाएगा, पौधा चलेगा लेकिन फूल ना के बराबर आएंगे। ज़्यादा फूल पाना है तो पौधे को फुल सनलाइट में रखना है। तो पहला काम आपने मिट्टी तैयार कर लिया, हमने यहाँ पे कटिंग को भी अलग अलग कर लिया है। एक लकड़ी आपको लेना है, लकड़ी ना हो तो पेंसिल पेन कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी खुदाई वाला चीज़ ले लीजिए। उसके बाद में आप चाहें तो ऐसे भी, मिट्टी अगर हल्की रहती है तो उसमें ऐसे ही नीचे जो कटिंग है वो लग जाती है। लेकिन हाँ, आप सेफ्टी के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने भी छेद हैं, होल है, वो आप पहले से ही बना लें, ताकि आसानी से इसकी जो कटिंग है हम उसमें डाल सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे होल बना लिए हैं। इस पौधे में जड़ें उतना ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, तो कोशिश करिए कि जो चौड़े वाले पोर्ट होते हैं उसी में लगाइएगा। तो क्या होगा कि हाँ, देखने में भी पूरा गमला भरा भरा रहता है। आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। आप कोई भी छोटे से छोटा चीज़, छोटी से छोटी बोतल में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता इस पौधे को होती नहीं है। ज़मीन में ऐसे ही कहीं पे लगा देंगे जहाँ पे अच्छी धूप मिलती रहेगी, तो बिना कुछ किए आप इस पौधे से ज़्यादा फूल ले पाएंगे। अब पोर्चुलाका में भी बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। ये सबसे कॉमन वैरायटी है जो आपको लगभग सभी जगह पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन वैरायटी में आपको ये एक आता है वाइट वाला, एक आता है रेड वाला। रेड और वाइट ये दो चीज़ें आपको कॉमन वैरायटी में आसानी से लगभग सभी जगह पे देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारे रंगों में येलो भी आता है, अलग अलग पैटर्न में अलग अलग पंखुड़ियाँ इसकी आती हैं। तो ये वाला जो है एकदम गुलाब की तरह दिखता है। बाकी कुछ अलग अलग भी पोर्चुलाका आते हैं, उसकी पत्तियों की साइज़ भी थोड़ा चौड़ी होती है।
तो मैं आगे मेरे पास वो पौधा भी लगा हुआ है, उसके भी हम कटिंग वाली वीडियो ग्रो करने वाले हैं। कटिंग लगाने का प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। पोर्चुलाका के जितने भी पौधे होते हैं, एक तरह से ये सुकुलेंट प्लांट होता है। ज़्यादा पानी की आवश्यकता इस पौधे में होती नहीं है, ज़्यादा पानी से ही ये पौधा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब तक हम इस कटिंग को लगा रहे हैं, आपको इसकी कुछ देखभाल के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। विशेष का मतलब आप इससे ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पौधे को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आती हो, ज़्यादा सनलाइट आती हो। दूसरा चीज़, पौधे में आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। भले ही आप एक दिन पानी भूल जाइए, लेकिन ज़्यादा पानी मत दीजिए। तीसरा चीज़, जितने भी फ्लावर्स खिल जाते हैं उसको आपको हटाते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो सूखे हुए फूल किसी भी पौधे में हो उसको आपको निकाल देना चाहिए, और इस पौधे पे आपको हल्का हल्का सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना चाहिए, जिससे पौधे में एक नई नई ब्रांच आएगी। तब आपके पौधे में हमेशा नहीं करना है। जब देखिए कि यहाँ ज़्यादा फ्लावर्स अभी खिल चुके हैं, अब ऐसा होता है कि यहाँ एक बार में पौधे में ज़्यादा फूल आते हैं, उसके बाद हल्के हल्के फूल आते हैं। तो ज़्यादा फूल आने के बाद आपको ऊपर से थोड़ा सा, जब पौधा थोड़ा सा लंबा हो जाए तो हल्का हल्का ऊपर वाला हिस्सा कट कर देना है, जिससे वहाँ से एक नई शाखा, एक नई ब्रांच निकलेगी, जिससे आप इससे ज़्यादा फूल हमेशा ले पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं आवश्यकता पड़ती है। बस थोड़ा थोड़ा जो भी आपको सूखा हुआ हिस्सा दिखे, ख़राब हिस्सा दिखे, उसको आपको निकालते रहना चाहिए, जिससे लगातार आप इस पौधे से गर्मियों भर फूल ले पाएँ। बरसात में भी फ्लावरिंग होती है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ने लगती हैं वैसे वैसे इसमें फूल जो हैं वो आने बंद हो जाते हैं, और सर्दियों में ये पौधा जो है अपना विकास रोक देता है। सर्दी में पौधा बचाने के लिए ज़्यादा पानी मत डालिए, और पौधे को हमेशा ऐसी जगह पे ही रखिए जहाँ पे पूरा धूप सर्दियों में भी आती हो। अगर धूप निकलती है तो वहाँ पे धूप आनी चाहिए। अगर आप पौधे को छायादार जगह पे लगाते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, तो सर्दी में पौधा ख़त्म भी हो सकता है। हालांकि ये पौधे जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, थोड़ा हार्डी प्लांट टाइप के होते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो बस पहला काम तो ये हो गया कि हमने कटिंग को इसमें लगा दिया है। अब दूसरा काम, पानी। इस पौधे में पहली बार कटिंग लगाने के बाद थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद पानी आप तब डालिए जब ये ऊपर वाला हिस्सा एकदम से ड्राई होने लगे। हालांकि कटिंग ग्रो होने तक पानी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम सूखने नहीं पाना चाहिए, हल्का सा नमी मिट्टी में होनी चाहिए। बस पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान दीजिए। और जैसे ही मिट्टी का रंग हल्का सा वाइट होने लगे, आप इसमें पानी दे सकते हैं, कटिंग की बात की जाए तो। उसके बाद में जब आपका पौधा थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अभी जब आप ये कटिंग लगाइएगा तो आप वैसे तो हमेशा लगा सकते हैं कटिंग, लेकिन इस समय जल्दी से लग जाता है। और इस कटिंग को लगाने के बाद लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन तक पौधे को थोड़ा सा शेड में रखना है, सीधा अभी धूप में नहीं रखना है, क्योंकि अभी इसमें जड़ों का विकास नहीं हुआ है। तो जब हल्का सा इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, मतलब लगभग 1 सप्ताह 10 दिन का समय आप मान लीजिए, उसके बाद पौधे को फुल सनलाइट में, आपको जब जड़ निकलना स्टार्ट हो जाए तब सीधा धूप में आपको रख देना है। तब आप इस पौधे से हमेशा ज़्यादा फूल ले पाएंगे। तो ज़्यादा खाद नहीं डालना, अभी 2 महीने तक कोई खाद मत डालिए। उसके बाद हल्का सा गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट अपने गमले के साइज़ के हिसाब से डालते रहेंगे, तो आप भी इस पौधे से ज़्यादा फूल ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हमारे पास बहुत सारी कटिंग बची हुई है, तो मैं इसको भी लगा दूंगा।